नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जो है हम बहुत नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। बहुत नया और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों चीज़ें रहने वाली हैं उसमें। टॉपिक्स का जो नाम है वो है मध्य प्रदेश की जनगणना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ और मैं लगातार बताता भी आ रहा हूँ कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश का क्रमवार अध्ययन कराया जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं देखा, ना ही सब्सक्राइब किया, तो आप पहले देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर जाके आगे बढ़िए। लगभग हमने 70% जो कोर्स है MPG के सिलेबस का कंप्लीट कर दिया है, और इसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा आज का वीडियो है वो है मध्य प्रदेश की जनगणना, और उसका ये पार्ट फर्स्ट है। एक और आएगा पार्ट 2 जिसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी मध्य प्रदेश की जनगणना। अगर आप MP पुलिस की मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मानिए कि इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप इस चीज़ की महत्वपूर्ण जो है योग्यता है वो आप समझिए और इसको ध्यान से सुनिए। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए सीधा हम चलते हैं टॉपिक्स की ओर। मध्य प्रदेश की जनगणना, जनसंख्या भी लिखा है कहीं, तो आप ये मत समझना कि ये कुछ अलग है वही क्या, जनगणना। जनगणना का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय में और एक आधिकारिक रूप से जितने भी एक निश्चित क्षेत्र का एवरेज मान के समस्त जो जितने भी आदमी होते, पीपल होते, उनकी एक प्रकार से आधिकारिक जनगणना करना ही क्या कहलाता है, आधिकारिक जो जनगणना है वो जनगणना कहलाती है। उनकी एक आधिकारिक रूप से जनगणना हो जाती है, बस इतना होता कि वो एक आधिकारिक जनगणना कहलाती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में जनगणना कह देते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो इंडिया जो फर्स्ट है, इंडिया पूरे भारत की अगर पहली जनगणना की हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो पहली जो जनगणना थी वो 1872 में हुई थी, यानी कि 1872 में हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी, तो जब ब्रिटिश गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को याद रखना कि जो भारत की पहली जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और उस टाइम का जो समय चल रहा था वो 1872 का चल रहा था, 1872। इसको याद रख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। अब वो पहली जनगणना थी मेरे साथियों, पहली जनगणना थी, तो वो कब से कब तक की थी, 1869 से 1872 तक की जनगणना थी। कब की कितनी थी, 1869, 69 से 1872 तक की जनगणना थी, यानी मात्र 3 साल की जनगणना की थी। लेकिन भाई 3 साल की से होता क्या है, कुछ नहीं। नियमित जनगणना आई, फिर हमारे भारत में नियमित जनगणना आई, और जो नियमित जनगणना आई वो 1881 में आई। कब आई, 1881 में। अब इस टाइम पीरियड में जो भारत का गवर्नर था वो बदल गया था, उसका नाम हो गया था लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की जो है पहली जनगणना 1872 में हुई थी, वो किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, लॉर्ड मेयो के। और जो नियमित यानी रेगुलरिटी जो जनगणना है वो 1881 में हुई थी, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुई थी। कब, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब भारत में क्या होता है कि जनगणना संबंधी एक आधिकारिक होता है, वो उसकी जनगणना करता है। ठीक है, एक पूरा डिपार्टमेंटली इसका है ना, तो आप इस चीज़ के लिए समझ सकते हैं। अब भारत से जुड़ा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का ऐसा है मैटर मेरे साथियों कि 1956 यानी 1956 में जो मध्य प्रदेश है वो अस्तित्व में आया। उससे पहले जो था वो पार्ट्स ABC में बटा हुआ था, और 1956 में जब अस्तित्व में आया तो 1956 से अभी तक की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो पर्टिकुलर MP की जो जनगणना है वो MP की 11वीं जनगणना है। 2011 की जो जनगणना हुई थी वो मध्य प्रदेश की, पर्सनली मध्य प्रदेश की 11वीं जनगणना है। कौन सी, 11वीं। तो आप इस चीज़ के लिए समझ सकते हैं। MP से अगर हम बात करें तो MP से अधिक जनसंख्या वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ऐसे कितने देश हैं, 18 है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। MP की जनगणना में लास्ट अपडेट जो हुआ था वो 20 यानी 30 यानी 2013 के एवरेज 2013-14 में कुछ अपडेट हुआ था। कुछ अपडेट मतलब कुछ जो आंकड़े हैं वो थोड़े से जोड़ दिए गए थे। तो उन आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता दूं तो पूरे मध्य प्रदेश की जो जनगणना है वो 7 करोड़, कितनी, 7 करोड़ 7,26,26,809 है ना। इसको अपनी भाषा में कहें अगर 7,26,26,809, ये हमारे वर्तमान MP की
एक जनगणना का आंकड़ा जो है वो हमने आपको दिया है, ठीक है। जो पूरे टोटल इंडिया की 100% पॉपुलेशन का 5.99 यानी अप्रॉक्स कहे तो आप 6% है मध्य प्रदेश देता है। पूरा 100% पॉपुलेशन का 6% एमपी देता है। अब एमपी देता है तो एमपी जो है पूरे इंडिया में कौन से नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 6वें नंबर पे आता था। कब? जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना नहीं था, यानी आंध्र प्रदेश, एपी और तेलंगाना एक थे जब आता था 6वें पर। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे ही अलग हुए, ये जो एमपी है वो जनसंख्या की दृष्टि में 5वें नंबर पे आने लगा। कितने? 5वें नंबर पे आने लगा। तो ये एक्यूरेट डाटा जो है हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम बताएं कि मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की संख्या है, पुरुषों की संख्या है वो 3,76,12,306 3,76,12,306 और जो महिलाओं की संख्या है वो 3,05,14,503 है। तो ये आंकड़ा कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। आंकड़े क्या पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में अगर पूछे आपसे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आप बता दीजिए छिंदवाड़ा। अगर सबसे छोटा पूछे तो आप बता दीजिएगा निवाड़ी। लेकिन इससे पहले दतिया था। कौन था? दतिया। तो अब वर्तमान में निवाड़ी आने लगा है अपडेट आंकड़े के अनुसार। अगर अब पूछे कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो आप बालाघाट। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड, है ना। अब अगर पूछे ग्रामीण लिंगानुपात वाला तो वो भी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट। सबसे कम में पूछे तो आपको भिंड बताना। शहरी लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा शहरी लिंगानुपात वाला जिला तो बालाघाट। सबसे कम मुरैना आता। 0 से 6 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं उनकी कैटेगरी में लिंगानुपात जो है 0 से 6 की बच्चों की कैटेगरी में अगर लिंगानुपात की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अलीराजपुर में बच्ची हैं, सबसे कम मुरैना में। एससी लिंगानुपात कहलाता अनुसूचित जाति लिंगानुपात और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट और सबसे कम आता भिंड। सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो वो भी बालाघाट है और भिंड है। तो मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता तो बालाघाट तो आंखें बंद करके लगा दें और भिंड भी आंखें बंद करके लगा दें, क्योंकि सभी अधिकतर आंकड़ों में भिंड है और 1-2 आंकड़ों में मुरैना है, ठीक है। तो ये आपको तुक्का लगाने वाला तरीका भी मैंने बता दिया कि अधिकतर बालाघाट तुक्का लगा दें और अधिक से अधिक अगर न्यूनतम पूछे तो भिंड का लगा दें। सबसे न्यूनतम जिले कौन से हैं लिंगानुपात वाले तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। ये चीज़ें हमने आपको अपडेट कर दी थी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मध्य प्रदेश की जनगणना का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में पूरी तरह से आंकड़े जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो हमारा जो मतलब था वो ये था कि फैक्ट आपको बताएं, फैक्ट में दम है। बाकी चीज़ें तो ठीक है बेसिकली आप पढ़ सकते हो, लेकिन कब? जब आपके पास टाइम हो। लेकिन जब आपके पास टाइम ना हो तो सिर्फ फैक्टों पर ध्यान दीजिए, इसके अलावा बिल्कुल पीछे मत देखिए, सिर्फ फैक्टों को पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे अगर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।